अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ और आप में से काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं वो मुझे यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी मैसेज कर रहे थे कि इन दिनों मैं कहाँ पे हूँ और वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इन दिनों मैं थोड़ा सा बिजी था और वीडियो को देर से अपलोड करने के लिए आप तमाम दोस्तों से माजरत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पर्सनल डेटा है और उसको आपने यूएसबी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड या किसी भी हार्ड ड्राइव या अपने कंप्यूटर में सेव किया है, तो अगर वो आपका जो पर्सनल डेटा है ज़ाया हो जाता है तो सोचिए आपको कितना दुख होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी हमारा जो पर्सनल डेटा है वो किसी भी गलती की वजह से डिलीट हो जाता है तो हम उसको दोबारा अपने कंप्यूटर या अपने मेमोरी कार्ड या यूएसबी फ्लैश ड्राइव में कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम डेटा रिकवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वंडरशेयर रिकवर8 डेटा रिकवरी का। यहाँ पे आप वो फोल्डर सेलेक्ट करें, वो हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करें, उसके बाद उसको स्कैन करें और आपका जो पर्सनल डेटा है वो वापस आ जाएगा। दोस्तों, जब भी आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी फाइल का जो फ्री प्रीव्यू है वो नज़र आ जाएगा। मतलब जो भी आपका डेटा है उसका आपको एक प्रीव्यू जो है वो नज़र आ जाएगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये डेटा जो है ये आपका रिकवर हो चुका है। उसके बाद अगर आपने 100 MB से कम जो डेटा है उसको रिकवर करना है तो इस सॉफ्टवेयर में वो आप फ्री में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा जो है वो ज़्यादा है तो उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर जो है उसको बाय करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि पहले आप फ्री में इस्तेमाल करें, इसको चेक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय करें, अगर आपको सही नहीं लगता तो आप इसको बाय मत करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, डाउनलोड फॉर विंडो और डाउनलोड फॉर मैक। तो मेरे पास क्योंकि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। फ्रेंड्स, मैंने सॉफ्टवेयर को पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और जानते हैं कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपने सबसे पहले वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ से आपका जो पर्सनल डेटा है वो ज़ाया हो गया है या वो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको विंडोज सी का ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद जो एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है जिसमें हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव या कोई भी एसडी कार्ड जो है जो कि मेमोरी कार्ड है, उनको आप यहाँ पे अटैच करके उनको स्कैन करके अपना डेटा जो है उसको भी रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसाइकिल बिन है, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप है, उसके बाद जो भी फोल्डर आपने सेलेक्ट करना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे वीडियो रिपेयर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा कि अगर कोई वीडियो जो डैमेज हो चुके हैं तो उसको भी आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है उसको लगाऊंगा और उसमें से कुछ चीज़ें जो है उनको डिलीट करूंगा और फिर हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा रिकवर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूएसबी है वो शो हो चुकी है। चलो हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूएसबी में कुछ तस्वीरें और एक वीडियो और कुछ यहाँ पे सेटअप जो है वो पड़े हुए हैं। हम इनको यहाँ से डिलीट करते हैं और फिर ये तमाम चीज़ें हम जो है इनको दोबारा रिकवर करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इनको डिलीट करता हूँ। ओके, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं रिसाइकिल बिन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं है। तो चलिए हम दोबारा इनको रिकवर करते हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले एक्सटर्नल डिवाइसेस में से यूएसबी जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें कुछ देर लग सकती है तो आपने इंतज़ार करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो रिकवर हो चुकी हैं। तो सिर्फ ये चंद सेकंड के अंदर अंदर इसने वो तमाम चीज़ें जो है उनको रिकवर कर दिया है। तो आप यहाँ पे स्टॉप कर दें क्योंकि ये पुरानी जो फाइल्स जो हैं उनको भी रिकवर करना ट्राई कर देगा। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें रिकवर करनी है जो कि आपने पहले से डिलीट की हुई थी तो उसके लिए आप इसको जो स्कैनिंग है वो 100% कंप्लीट होने दें। लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो तमाम की तमाम यहाँ पे रिकवर हो चुकी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा स्कैनिंग नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ये स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो आप किसी भी फाइल का यहाँ पे जो प्रीव्यू है वो चेक कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं यही चीज़ें थी जो मैंने पहले डिलीट की थी, और एक वीडियो भी थी मेरे ख्याल में, शायद यही थी वो, हाँ यही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप फ्री में यहाँ पे जो प्रीव्यू है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा चीज़ें जो है उनको रिकवर करना है तो उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर है उसको बाय करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप जो ज़्यादा डेटा है उसको रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ये तमाम चीज़ें सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे रिकवर पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन दे दें जहाँ पे आप चाहते हैं इनको रिकवर करना। तो मैं यहाँ पे उसी फ्लैश ड्राइव में जो है वो लोकेशन दे देता हूँ और उसके बाद रिकवर पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है या कोई यूएसबी फ्लैश ड्राइव है या कोई एसडी कार्ड है और उसमें से गलती से आपका जो पर्सनल डेटा है वो डिलीट हो जाता है, तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो डेटा जो है उसको स्कैन करके दोबारा रिकवर कर सकते हैं। ओके, हम वापस जाते हैं। ओके, हम यूएसबी ड्राइव को रिमूव करते हैं और यहाँ पे अब अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर से कोई जो आपकी पर्सनल फाइल जो है वो डिलीट हो गई है तो उसको आपने कैसे रिकवर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डेस्कटॉप का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करें। और अगर आपका पर्सनल डेटा जो है वो रिसाइकिल बिन से डिलीट हो गया है तो आप उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन जो है इसको यूज करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप स्मार्ट स्कैनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडवांस पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे भी आप जो वीडियो रिकवरी है उसको स्मार्ट स्कैन करके जल्दी से जल्दी जो है उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और वापस हम चलते हैं मेन स्कैनिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी फाइल जो है ये स्कैन कर चुका है। तो जितना ज़्यादा डेटा आपने डिलीट किया होगा उतना ही टाइम जो इसको स्कैन करने में लग जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फाइल जो है उनको रिकवर नहीं करना। लेकिन अगर आपने फुल स्कैनिंग करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है और आपको इंतज़ार करना होगा जब तक ये जो स्कैनिंग है ये 100% कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करके चेक करता हूँ कि इसने कितना डेटा जो है उसको रिकवर कर लिया है। तो आप यहाँ पे फाइल टाइप पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कितनी वीडियोस हैं, कितनी ऑडियोज और कितनी फोटोज जो है वो आपने रिकवर करनी है। उसके बाद यहाँ पे जेपीजी, उसके बाद पीएनजी और उसके बाद जितने भी फॉर्मेट्स की फाइल्स हैं वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो फ्री में प्रीव्यू है वो भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वो तस्वीरें यहाँ पे रिकवर हो चुकी हैं। तो इसी तरह आपके कंप्यूटर से जो भी आपका पर्सनल डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है और उसको आपने रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया है, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं। चलिए वापस जाते हैं। तो यहाँ से आप रिसाइकिल बिन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी खास एक फोल्डर से डिलीट जो आपकी चीजें हो चुकी हैं उनको रिकवर करना चाहते हैं तो आप वो फोल्डर यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और उसमें से जितना भी आपका डेटा जो है जो कि ज़ाया हो चुका है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके क्रैश कंप्यूटर पे जो फाइल जो है उनको भी रिकवर कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपकी वीडियो जो है वो काम नहीं कर रही या करप्टेड फाइल जो है उनको आप इस ऑप्शन पे वीडियो रिपेयर पे क्लिक करके उनको जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दें और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे 2-3 ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे। ऐड करप्टेड फाइल्स, जो भी आपकी वीडियो जो है वो करप्ट हो चुकी है, काम नहीं कर रही, तो उसको आप यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद जो वीडियो है उसको रिपेयर करें और उसके बाद जो अपनी वीडियो है उसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस का आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करें, उसके बाद जो फाइल है उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद रिपेयर पे क्लिक कर दें और उसके बाद वो वीडियो जो है वो रिपेयर हो जाएगी। और उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वीडियो जो है उसको सेव कर देना है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन दे दें जिसमें आप अपना जो पर्सनल डेटा है उसको रिपेयर करने के बाद सेव करना है। और ये हमारी वीडियो जो है ये सेव हो चुकी है। ओके, तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है जिससे आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में।
तो जो मजीद इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।